हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम सुप्रीम बैटल ऑफ पीस की एक और न्यू अमेजिंग एपिसोड के साथ आ गए हैं। तो अगर दोस्तों आपने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो पहले जाकर से देख लें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि रूबी मिजिया से कहता है कि तुम्हारी जो फोनिक ब्लड है वो जल्दी हील हो जाता है और तुम्हारे घाव इतने गहरे नहीं है। जिस बात को सुनते ही वहीं पर ही हम जिया को देखते हैं, जो ये बात सुनते ही काफी ज्यादा हैरान हो जाती और कहने लगती है कि सूबी, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी बॉडी में फोनिक्स ब्लड है। बात सुनते ही वहीं पर ही हम सूबी को देखते हैं, जहां सूबी कहता है कि तुम्हारे कंधे के ऊपर फोनिक्स ब्लड का निशान बना हुआ था। मैं इस निशान को काफी अच्छी तरीके से पहचानता हूँ। मैंने इसे देखते ही ये पता लगा लिया था कि तुम्हारी बॉडी में फोनिक्स ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। ये बात कहते ही वहीं पर ही हम देखते हैं या वहां पर कहने लगती है कि अगर तुम्हें इतना सब कुछ पता है तो तुम्हें ये भी पता होगा जिनकी बॉडी में फोनिक्स ब्लड सर्कुलेट करता है उन लोगों को घाव हील करने के लिए किसी न किसी पर्सन की जरूरत लाजमी होती है। इसी तरह मुझे भी तुम्हारी जरूरत होगी, क्या तुम मेरी मदद करोगे या नहीं। ये बात सुनते ही वहीं पर ही हम देखते हैं कि तू भी कहने लगता है कि तुम्हारी मदद करने के लिए तो मैं तैयार हूँ, मगर इस वक्त तुम्हें अपने आप को खुद हील करना होगा, किसी पर यूं ऐसे डिपेंड नहीं कर सकती। ये बात सुनते ही वहीं पर ही हम जिया को देखते हैं, जहाँ जिया कहती है कि सीधा सीधा कह लो ना, तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि तुम मेरी मदद नहीं करोगे। जिस पर हम देखते हैं सूबी कहता है कि नहीं जिया, मैं तुम्हारी मदद का मतलब ये नहीं है कि मैं सारी की सारी अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके तुम्हें हील करवाऊंगा। है अपने आप को खुद भी शक्तिशाली बनाना होगा और खुद भी आगे बढ़ाना होगा ताकि तुम भी कुछ कर पाओ। सुनते ही वहीं पर ही हम जिया को देखते हैं, जो कहती है कि ये सारी बातें तो ठीक है, मगर मुझे सूबी एक बात बताओ, क्या तुम्हें लड़कियां वाकई में ही नहीं पसंद। ये बात सुनते ही हम सूबी को देखते हैं, जहाँ सूबी कहता है कि नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। हाँ, मगर मुझे इस टाइम बिल्कुल भी लड़कियां नहीं पसंद आएंगी, क्योंकि वो मुझे डिस्ट्रैक्ट करेंगी और मेरी कल्टीवेशन के बीच में मुझसे बातें करेंगी। इसीलिए मुझे लड़की बिल्कुल भी नहीं पसंद आती, खासकर तो वो लड़कियां जो घायल होने के बाद भी टाइम बातें करती रहती है। ये बात सुनते ही वहीं पर ही हम जिया को देखते हैं, जो कहती है कि मुझे पता है कि मेरा बहुत ज्यादा ख्याल है, मगर तुम इस फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करते। ये कहते ही वहीं पर ही हम देखते हैं सूबी कहता है कि जिया, तुम यहीं पर ही लेट जाओ, आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए वो जेड फ्रूट ढूंढ कर लाता हूँ। ये कहते ही वहीं पर ही हम जिया को देखते हैं, जो कहती है कि सूबी जरा बच के और अपना ध्यान रखना। ये कहते ही हम सूबी को देखते हैं, जो उस केव से बाहर निकलने ही वाला होता है, तभी लिंगर आती है और कहती है कि मास्टर, जिन फ्रूट्स का आपने कहा था वो फ्रूट मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ। बस सुनते ही वहीं पर ही हम देखते हैं सूबी कहता है कि लिंगर, बस हम जिया को हील करवाने में उसकी मदद कर सकते हैं। ये कहते ही वहीं पर ही हम सूबी को देखते हैं, जो उस रिफाइनिंग पॉट में इन सारे फ्रूट्स और जो जो जड़ी बूटी होती है उसे डालकर वहीं पर ही एक मेडिसिन तैयार कर रहा होता है। हाँ, हम देखते हैं कि काफी ज्यादा ही पावर देने के बाद वो उस रिफाइनिंग को कंप्लीट कर लेता है और वहाँ पर एक पर्ल क्रिएट करता है, जिस पर्ल को वो उठा लेता है और कहता है कि आखिरकार मैंने कर दिखाया। कहते ही वो उस पर्ल को 2 हिस्सों में तकसीम कर देता है। उनमें से एक हिस्सा जो वो जार में डालता है वो उसे खुद पी कर कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा ही शक्तिशाली है, इससे मैं अपने आप को काफी ज्यादा पावरफुल फील कर रहा हूँ। जिया भी ये पीकर वापस से रिकवर हो ही जाएगी। कहते ही नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सूबी आता है और जिया को उठाकर कहता है कि तुम्हारी हीलिंग के लिए मुझे जो दवाई बनानी थी मैंने वो बना ली, उसे पी लो, अब तुम ठीक हो ही जाओगी। ये कहते ही वो वहीं पर ही जिया को उठाता है और वो उसे मेडिसिन पिलाना स्टार्ट कर देता है। कहने लगता है कि जैसे ही अभी तुमने ये मेडिसिन पी ली, अभी अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को और कल्टीवेशन को स्टार्ट करो और देखो कि तुम्हारी पावर्स में कोई ना कोई चेंज आया है या नहीं। ये कहते ही हम वहीं पर ही जिया को देखते हैं, जो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को वहीं पर ही यूज करने लग जाती है। वहीं पर ही हम लुयांग को देखते हैं, जो अपनी कुछ पावर्स को वहीं पर ही जिया के साथ अटैच कर देता है और कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल तुम्हारे पीछे है, किसी चीज की भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहते ही वहीं पर ही हम देखते हैं भी वहीं पर ही जिया को काफी ज्यादा पावर्स देने के बाद वहां से उठ जाता है, आगे बढ़ता है और वहीं पर ही हम देखते हैं लिंगर वहां पर सूबी के पास आ जाती है, जहां हम सूबी को देखते हैं, जो लिंगर से कहता है कि लिंगर, जितनी भी जड़ी बूटियां हैं इन सबको एक्टिवेट कर दो, इन सब की पावर्स को एक्टिवेट करके दिखाओ। ये कहते ही वहीं पर ही हम लिंगर को देखते हैं, जो उन सब की पावर्स को एक्टिवेट कर देती है। सीन को देखकर वहां पर सूबी कहता है कि ये तो बहुत बढ़िया काम किया तुमने लिंगर, और वहीं पर ही वो लिंगर को इनाम के तौर पर 10 दाने स्नैक्स देता है। वहां पर हम देखते हैं कि लिंगर उन स्नैक्स को ले जाकर वहीं पर ही साइड पर बैठकर खाकर कहती है कि तो बहुत ही स्वादिष्ट है। और वहीं पर ही हम देखते हैं सूबी सारी जड़ी बूटियों को भी पॉट में डालकर अपनी रिफाइनिंग को स्टार्ट करता है और काफी ज्यादा पावर्स लगाने के बाद हम देखते हैं वहां पर 2 दानी मैजिकल पर्ल को क्रिएट करता है, जहां वो उन पर्ल को देखकर कहता है कि मेहनत तो बहुत लगी, मगर तुम लोग आखिरकार मेरे हाथ में आ ही गए। कहते ही वहीं पर ही हम सूबी को देखते हैं, जो उस पर्ल को उठाए आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते वो सीधा ही जाता है मिस जिया के पास और जिया से कहता है कि
अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, अब तुम कैसा फील कर रही हो। वहीं पर ही हम जिया को देखते हैं जहाँ जिया कहती है कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, अगर मेरे घाव में अभी तक ही पेन हो रहा है, मेरे घाव अभी तक सही तरीके से हील नहीं कर पाए हैं। ये कहते ही वहीं पर ही हम देखते हैं सूबी कहता है कि न हाथ मुझे पकड़ा जिया, मैं तुम्हारी नर्व को चेक करता हूँ कि तुम्हारी नर्व में अब क्या प्रॉब्लम रह गई है। ये कहते ही वहीं पर ही हम देखते हैं कि सूबी जिया का हाथ पकड़ता है और वहाँ पर उस नर्व को चेक करने लग जाता है, जहाँ वो जिया का हाथ पकड़ के ये महसूस करता है और कहता है कि मुझे लग रहा है कि अब तुम्हारे अंदर सिर्फ बेसिक्स इंजरी बच गई हैं, बाकी जो इंटरनल इंजरीज थी और सीरियस इंजरीज थी वो सारी तुमने रिकवर कर दी हैं और वो सारी हील भी हो चुकी हैं। अब तुम्हें ज्यादा पेन नहीं होगा, बस कुछ ही समय की बात है। तुम्हें अपने आप पर यकीन रखना है और भरोसा रखना है मुझ पर। ये बात कहते ही वहीं पर हम देखते हैं जिया कहने लगती है कि मुझे तो तुम पर पूरा भरोसा है सूब, जो भी करो, तुमने जितनी भी कोशिशें की, मैं उन सब के लिए तुम्हारा शुक्रिया करती हूँ। आखिर में मेरा अंजाम जो भी होना है वो होकर ही रहेगा। ये बात सुनते ही वहीं पर हम सूबी को देखते हैं जो एक ब्लड पिल को निकाल कर कहता है कि तुम्हें इस ब्लड पिल को खाना होगा। अगर इससे तुम्हारी बॉडी में जो पेन है वो कम हो गया तो इसका मतलब तुम अपने आप को हील कर पाई हो। मगर ये पिल इतनी ज्यादा दिखने में आसान लग रही है, ये उतनी ज्यादा ही खतरनाक है। अगर इसने एकदम से तुम्हारी ब्लड सर्कुलेशन को तेज कर दिया तो उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। कहते ही वहीं पर हम देखते हैं वहाँ जिया कह दिए कि नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे दे दो। ये कहते ही जिया जैसे ही उस पिल को उठाती है वहीं पर ही सूबी एक फायर को भी एक्टिवेट कर देता है, जिस फायर को देखकर जिया कहती है कि सूबी ने इस फायर पावर को क्यों एक्टिवेट किया है। जहां हम देखते हैं सूबी कहता है कि फोनिक्स ब्लड वालों को फायर से भी पावर मिलती है, तो इसीलिए मैं फायर को तुम्हारी बॉडी पर अटैक करवा दूंगा और वो तुम्हारी बॉडी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेगी, तो इसीलिए तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस मुझ पर यकीन रखो। ये कहते ही वहीं पर ही हम जिया को देखते हैं जो उस पिल को खा लेती है और वहीं पर ही हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही जिया उस पिल को खाकर अपनी आंखें बंद करती है वहीं पर ही सूबी उसको फायर टेक्निक के जरिए पावर्स को देने की कोशिश करता है। उसी केव में बैठकर जिया को हील करने की काफी ज्यादा कोशिशें करता है और अपनी कल्टीवेशन को भी वहीं स्टार्ट करता है। इस प्रोसेस में दोस्तों हम देखते हैं कि इस केव से काफी ज्यादा ही एनर्जी रिलीज हो रही होती है। इस प्रोसेस में भी दोस्तों काफी ज्यादा एनर्जी लग रही होती है, जहाँ हम देखते हैं कि जिया इतनी ज्यादा एनर्जी को पहली दफा देखकर काफी ज्यादा चौंक गई होती है और वो कंट्रोल भी नहीं कर पा रही होती। मगर वहीं पर ही हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो भी कहने लगता है कि नहीं जिया, तुम्हें कंट्रोल करना ही होगा अपनी बॉडी पे, अपनी खातिर नहीं तो मेरी खातिर इसी तरह भी अपनी बॉडी को कंट्रोल कर लो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। प्रोसेस के बीच में ऐसे अपने आप को निढाल मत करो, जिस पर हम देखते हैं कि जिया अपनी पूरी कोशिश करती है, अगर वो हील नहीं कर पा रही होती। तभी हम देखते हैं कि सूबी कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, मुझे जिया को ऐसे नहीं छोड़ना है, मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का उपयोग करके मुझे जिया को हील करवाना ही होगा, मगर ये एनर्जी जिया के लिए काफी ज्यादा है, मुझे अब कुछ करना होगा। ये कहते ही वहीं पर हम सूबी को देखते हैं जो दोबारा से अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का उपयोग करके वहाँ पर जिया को बचाने की काफी ज्यादा कोशिशें कर रहा होता है। वहाँ पर सूबी काफी ज्यादा ही एनर्जी को वहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाता है और उस एनर्जी को वहाँ पर वो जिया की बॉडी में ट्रांसफर करने की कोशिश करता है, जिससे हम देखते हैं कि इस प्रोसेस में वहाँ पर सूबी को काफी ज्यादा पेन होता है, यहाँ तक कि सूबी की बॉडी की इंटरनल एनर्जी भी लूज होना स्टार्ट हो जाती है। अगर वहीं पर ही हम सूबी को देखते हैं जो दोबारा से एक पिल खाता है और कहता है कि नहीं, अगर मैं यहाँ पर ऐसा हो गया तो फिर जिया नहीं बचने वाली। कहते ही वहीं पर ही हम सूबी को देखते हैं जो नहीं रुकता और करता जाता है अपनी इस कल्टीवेशन को, और कल्टीवेशन करते करते उसकी काफी ज्यादा एनर्जी लूज होती जा रही होती है। तभी उसके पास एक एनर्जी ड्रिंक होती है, वो उस एनर्जी ड्रिंक को पीता है और कहता है कि मैं कर सकता हूँ और मैं काफी ज्यादा करीब आ चुका हूँ, बस होने ही वाला है। ये कहते ही वहीं पर ही हम देखते हैं कि सूबी अपनी कल्टीवेशन को स्टॉप नहीं करता और अभी तक ही प्रोसेस को स्टार्ट कर रखा होता है, इसलिए वो कल्टीवेट करते करते बीच में काफी ज्यादा ही पावरफुल फील करने लगता है। तभी वो अपनी कल्टीवेशन को रोकता है और अपने एक अटैक को यूज करके देखता है और कहने लगता है कि मैं तो जितना सोच रहा था उससे भी कई ज्यादा पावरफुल निकला, अभी मैं अपने एक ही अटैक से इधर चट्टानों को भी तोड़ सकता हूँ। ये कहते ही वहीं पर ही हम देखते हैं कि सूबी अचानक पीछे देखता है और कहता है कि मुझे फील हो रहा है कि हमारे अलावा यहाँ पर कोई और भी है जो हमें छुप छुप कर देख रहा है। कहते ही हम सूबी को देखते हैं जो कहता है कि रुको मैं देख कर आता हूँ। जैसे ही केव के बाहर निकलता है दोस्तों उसे वही फ्लाइंग डीमन मिलता है। फ्लाइंग डीमन कहता है कि कितनी दूर तक भाग लोगे और कितनी दूर तक छुप लोगे, तुम्हारी एनर्जी इस केव से बाहर नजर आ रही है पूरी दुनिया को, तुम्हें लग रहा है कि तुम हमसे ऐसे छुप जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला। अब क्या करोगे, अब तो तुम मेरे सामने हो और मैं तुम्हारे सामने, अब तो यहाँ पर मैं तो तुम्हें खत्म ही करके जाऊंगा। ये बात सुनते ही वहीं पर ही हम सूबी को देखते हैं जहाँ सूबी कहता है कि वो तो देख लेंगे। ये कहते ही वहीं पर ही डीमन बीस्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जहाँ वो फ्लाइंग डीमन बीस्ट काफी ज्यादा गुस्से में आकर अपनी डेविल पावर्स का उपयोग करता है और वहीं पर ही हम देखते हैं कि वो अपनी डेविल पावर्स के जरिए वहाँ पर सीधा सूबी के ऊपर अटैक करने
करने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ हमें सूबी को दिखाया जाता है। हाँ, सूबी भी गुस्से में होता है और कह रहा होता है कि बस अब बहुत हुआ, ये डीमन बीस्ट को मैं अब नहीं छोड़ूंगा। अगर मैंने अभी इसे छोड़ दिया तो ये फिर से मेरा पीछा करेगा और मुझे तंग करता रहेगा। बस बहुत हुआ। ये कहते ही वहीं पर ही हम सूबी को देखते हैं अपनी स्पिरिचुअल पावर्स के जरिए वहाँ पर ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। अपनी स्पिरिचुअल पावर्स वहाँ पर सबको दिखाने लगता है, जहाँ वो कहता है कि अब बताओ पावर्स देखकर तुम्हें कैसा लग रहा है? मेरी पावर्स अपग्रेड हो गई हैं तुम्हें, तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही वहीं पर ही हम देखते हैं कि वह सुनते ही वहीं पर ही वो डीमन बीस्ट अटैक कर देता है और यहाँ से सूबी भी उसके ऊपर अटैक कर देता है और दोनों के ही अटैक के बीच में और जोरदार क्लैश हो जाता है, जिस क्लैश के बाद वहाँ पर दोनों का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर इस सीन को देखते ही सूबी को काफी ज्यादा गुस्सा आया हुआ होता है, जहाँ सूबी कहता है कि बस बहुत हुआ। मुझे क्या लग रहा है कि तुम इसी तरह हम पर अटैक करते रहोगे और हमें तुम हर बार इसी तरह तंग करते रहोगे और हम तुम्हें छोड़ेंगे? ऐसा नहीं होने वाला, तुम मुझसे नहीं बचोगे। ये कहते ही वहीं पर ही हम देखते हैं कि सूबी अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का उपयोग करके वहाँ पर पावरफुल स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करके कहता है कि बस तुम्हें खत्म कर डालेगी। और वहीं पर ही हम देखते हैं कि वो डीमन बीस्ट अपनी ड्राइंग स्नॉट का यूज करते हुए यहाँ के ऊपर अटैक कर देता है और वहीं पर ही हम देखते हैं कि दोनों के ही अटैक एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और उनके बीच में एक जोरदार क्लैश होता है। अगर इस बार सूबी का अटैक काफी ज्यादा ही पावरफुल होता है, जहाँ सूबी कहता है कि हाँ अब बोलो क्या हुआ, जहाँ हम देखते हैं कि वो फ्लाइंग डीमन बीस्ट काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि ये तुमने कैसे किया? अरे ये तो तुमने कर लिया, अब तुम इसके बाद आगे कुछ नहीं करने वाले। ये कहते ही वहीं पर ही हम देखते हैं कि डीमन बीस्ट ये कहते ही वहीं पर ही अपने कुछ और डीमंस को ला लेता है और कहने लगता है कि बस देखो सूबी तुम्हारे साथ क्या होता है। ये कहते ही हम दूसरी तरफ सूबी को देखते हैं, जहाँ सूबी डीमन बीस्ट को देखकर वहीं पर ही अपने पंच को एक्टिवेट करता है और अपनी सारी पावर्स को अपने पंच में स्टोर कर लेता है। और तभी हम देखते हैं कि वो जैसे ही अपने पंच को रेडी करता है, डीमन बीस्ट उसके ऊपर अटैक करता है और उस डीमन बीस्ट को वो अपने पंच से काफी ज्यादा ही पीछे फेंक देता है। अगर वहाँ पर जो दो और डीमन आ गए थे वो इस बार सूबी के सख्त दुश्मन थे, क्योंकि सूबी अब यहाँ पर थक गया था और वो न्यू आए थे और अपने अटैक को न्यूली परफॉर्म कर रहे थे। इसलिए उनके अटैक को देखकर वहीं पर ही सूबी कहता है कि आखिरकार मुझे अपनी स्पिरिट्स को निकालना ही पड़ेगा। मैं जितनी ज्यादा कोशिशें कर रहा था कि अपनी स्पिरिट को नहीं निकालूं, उतना ही ज्यादा तुम लोगों ने मुझे तंग किया, अब तुम नहीं बचने वाले। ये कहते ही वहीं पर ही हम देखते हैं कि सूबी अपनी निकालकर सीधा अटैक करवाता है, मगर हम देखते हैं वहीं पर ही वो जैसे ही अपनी स्पिरिट से अटैक करवाता है, वहीं पर ही जितने भी डीमंस खड़े होते हैं वो वहां से गायब हो जाते हैं और पीछे से फ्लैंग डीमन आकर सीधा सूबी के ऊपर अटैक कर देता है, जहां सूबी कहता है कि शर्म तो नहीं आ रही होगी मुझ पर पीछे से अटैक करते हो। इस अटैक से सूबी भी पीछे चला जाता है। इसीलिए सूबी को आज काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि सूबी के पर ये लोग सुबह से अटैक कर रहे थे। इसीलिए सूबी जाता है और उस फ्लैंग डीमन को एक और पंच मारता है, जिससे हम देखते हैं वहीं पर ही वो फ्लैंग डीमन नीचे गिर जाता है। वहीं पर ही हम उस ओल्ड डीमन को देखते हैं जो सीधा सूबी के ऊपर अटैक कर देता है, मगर वो ये सीन देखते ही वहीं पर सूबी भी उसको देख लेता है, इसीलिए वो भी अपना अटैक कर देता है। उसके अटैक को डॉज कर उसी पर ही पंच मार देता है। वहीं पर ही हम देखते हैं कि वो ओल्ड डीमन इस अटैक को रोकने की काफी ज्यादा कोशिशें करता है, मगर दोस्तों वो सूबी के अटैक को नहीं रोक पा रहा होता। तभी हम देखते हैं वो लेडी डीमन ये देखते ही वहीं पर ही सूबी के ऊपर अटैक कर देती है। अपनी स्पिरिट निकालकर सूबी पर जैसे ही वो अटैक करती है, सूबी काफी ज्यादा कोशिश करता है कि वो किसी तरह भी उस स्पिरिट को डॉज करे, मगर वो उस स्पिरिट को डॉज नहीं कर पाता। इसीलिए वो उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर फ्रोजन अटैक यूज करना होगा। ये कहते ही वहीं पर ही हम सूबी को देखते हैं जो उसकी स्पिरिट को वहीं पर ही फ्रीज कर देता है। पूरी की पूरी स्पिरिट दोस्तों वहीं पर ही फ्रीज हो जाती है। देखकर वहां पर हम देखते हैं कि तीनों के तीनों डीमंस को गुस्सा आ जाता है और इस बार वो तीनों के तीनों ही प्रिपेयर करते हैं कि एक साथ सूबी के ऊपर अटैक करेंगे और इसे हरा देंगे। नहीं कहने की देर होती है, तभी हमें उस केव के हिलने की आवाज आती है और वहीं पर ही हम देखते हैं कि पूरा का पूरा माउंटेन हिल रहा होता है। हाँ, वो सारे डीमंस इस माउंटेन के प्रोसेस को देखकर काफी ज्यादा ही घबरा जाते हैं। वहीं पर ही हम सूबी को देखते हैं जो कहता है कि मुझे लग रहा है कि जियान ने घाव को हील कर लिया है और अब वो काफी ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। अगर ऐसा हुआ तो ये तो बहुत ही अच्छा काम हो जाएगा। ये कहते ही वहीं पर ही हम देखते हैं दोस्तों वहीं पर ही हमें उसको दिखाया जा रहा होता है जहाँ सबकी नजरें केव पर होती हैं। सबके सब हैरान खड़े होते हैं कि आखिरकार उस केव में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। उस केव में सबकी नजरें वहीं पर ही होती हैं। वहीं पर ही हम देखते हैं कि उस केव से ईगल बाहर आता है, जहाँ वो ईगल काफी ज्यादा ही शक्तिशाली और काफी ज्यादा ही पावरफुल लग रहा होता है। तभी वो ईगल बाहर आके जोरदार आवाज मारता है और उस आवाज को सुनते ही दोस्तों हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही एंड होता है। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।